है। मैं तो हर बार ये महसूस करता हूँ कि ये जो अभी सेवा की नई विधि समय अनुसार आरंभ हुई है, इसमें भी बहुत सीक्रेट्स हैं। ड्रामा के हर सीन में ही वैसे तो सीक्रेट्स होते हैं। शुरू में ब्रह्मा बाबा के द्वारा 33 वर्ष पाठ चला। ड्रामा बड़ा साइलेंटली काम करता है। बच्चे सोच रहे थे बाबा के साथ ही वापस जाएंगे, लेकिन बाबा चला गया, शरीर अव्यक्त हो गया इस शरीर से, पार्ट बदल गया। अगला पार्ट पता नहीं था, फिर खुल गया कि अब दादी के तन के द्वारा अव्यक्त बाप दादा आएंगे। फिर वो चल गया, उसमें रम गए हम 50-51 साल, बहुत लंबा समय वो पार्ट भी चला। अब पिछले लगभग 2 वर्षों से दादी के तन को भी उपराम कर दिया। अब वीडियो के द्वारा पाठ चला। अब देखिए 2 साल के अंदर वो वीडियो का पार्ट भी समाप्ति की ओर चला गया। अब ये पार्ट आया है, कोरोना जो लेकर के आया है। इस पार्ट में हम साइंस के साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और देखिए कितना हमारे भाई बहन पूरे संसार में छा रहे हैं। नेट के जरिए अभी हर भाई बहन घरों से भी, अपने सेवा केंद्रों से भी, तो इसमें एक बहुत बड़ी सेवा भी हो रही है। कितने लोग अभी ब्रह्मा कुमारी को जानते जा रहे इन साधनों के माध्यम से। पहले वो इतना बिजी रहते थे, समय नहीं मिलता था हमारी बातें सुनने को। अब समय ही समय दे दिया, समय ने घर बैठ करके, तो बहुत ही लगन से सुन रहे हैं सभी। हम भी देख रहे हैं यहाँ तपोवन में बैठ करके। आज सवेरे बहुत खुशी भी हुई और हैरानी भी बाबा के पाठ को देख करके। आज 2,200 आत्माएं अमृत वेला में पहुंच जाती हैं। तो ये पाठ जो बदल रहा है, इसको थोड़ा स्टडी करना है, जिससे ही हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा। पाठ को देखते हुए, कल्याणकारी समझते हुए आनंद भी लेना है, लेकिन उसके साथ साथ अगले आने वाले पार्ट की नजदीकता को भी समझना है। अब जिस लैपटॉप, ये इंटरनेट जिसके जरिए अब हम मिल रहे हैं, बस अब ये सोचिए ये भी ज़्यादा देर का नहीं है। ये भी एक बाबा की, हम सभी को मनसा की तैयारी कराने का एक प्रोग्राम है। इस पे देखिए कि हम आमने सामने नहीं है, फिर भी आमने सामने का एहसास हो रहा है। थोड़े दिन ये प्रैक्टिस कराकर बाबा इस लैपटॉप को भी हटा लेगा बीच में से, और फिर मनसा के द्वारा ही सभी आत्माओं को हमने सकाश देनी है। तो आने वाले समय को पहले से ही पहचानना है हमको। वो कहानी भी हमारी ही है वास्तव में, जो कहते हैं शेर आया शेर आया शेर आया। तो उस कहानी के पीछे भी हमारा ही पार्ट है कि बोलते 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 वो घड़ी आ गई है जिसकी हम बात किया करते थे। अब अलबेले होने का समय बिल्कुल भी नहीं।
अब समय अपनी अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। वैसे भी किसी से पूछते हैं तो 1 सेकंड में जवाब देते हैं, बीकेस हमारे भाई बहन खासकर, कि भाई समय वक्त कितना है, तो 1 सेकंड में कहते हैं कि वक्त तो बहुत कम है। फिर अगर पूछें कि कार्य कितना है, तो कहते हैं कार्य बहुत ज्यादा है। तो वक्त कम है, कार्य बहुत ज्यादा है। तो जो अच्छे पुरुषार्थी हैं या बनना चाहते हैं, तो उनको अपनी गति को तेज करना होगा। और गति को तेज करने के लिए आपको वक्त की गहरी महसूसता, रियलाइजेशन होना जरूरी है। लौकिक पढ़ाई में भी आप देखते हैं, कई बच्चों को एग्जाम वाले दिन से 1-2 दिन पहले भी रियलाइजेशन नहीं होता, और कई तो एग्जाम वाले दिन भी अलबेले होते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जब पिछले साल सेशन शुरू हुआ था, इस क्लास का सिलेबस आरंभ हुआ था, उसी वक्त से वो गंभीर, सिंसियर, पढ़ाई के प्रति वफादार, टीचर से कनेक्शन अच्छा, अध्ययन अच्छा। तो अब हम बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। इसलिए जो अच्छे विद्यार्थी अपने आप को समझते हैं या बनना चाहते हैं, तो उनको अब समय को रियलाइज करना है, गहराई से रियलाइज करना है समय कि वक्त बहुत कम है। ये बात समझ में और दिल में, दोनों में अंतर है। समझ में तो है, ये बहुत समय से हमारे विवेक में तो है, लेकिन दिल में जाना जरूरी है। आवाज क्लियर आ रही है सभी को? राजेंद्र बहन जी, आवाज स्पष्ट आ रही है? वीना बहन, आरशी बहन, कोई बोल के बताएगा आवाज ठीक आ रही? हाँ जी, आवाज ठीक आ रही मेरी? मुझे आपकी आवाज नहीं आई ठीक। हाँ जी भाई जी, आवाज आ रही है जी। आवाज आ रही, ठीक है, थैंक यू। तो हमें जो आज का टॉपिक भी रखा, और विशेषकर मेरा पिछले कुछ वर्षों से इस पर चिंतन खूब चला है कि क्यों ऐसा होता है कि जो चीजें हम जानते हैं, वो चीजें हम जानते हुए भी धारण क्यों नहीं कर पा रहे। आज भी हमारे पास फोन आए बहनों के कि हम जानते हैं कि ये बड़ा क्रिटिकल टाइम चल रहा है, सारी सेवाएं भी ड्रामा ने बंद करा दी हैं, सेंटर के अंदर भी बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी हम 2 बजे उठकर तपस्या नहीं कर पा रहे, जबकि कोई काम भी नहीं है, ऐसे नॉर्मल से कार्य हैं भोजन बनाने के, सफाई के। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जागृति नहीं है। हम जो दुनिया को कहते हैं कि ये दुनिया कुंभकर्ण है, वो सोए हैं, हम जगे हैं,
अब थोड़ा सा ये रियलाइज करने का समय आ गया है कि वो कुंभकर्ण हैं क्योंकि उन्होंने भगवान को नहीं पहचाना, नहीं पहचान पा रहे अपने कर्मों के हिसाब से। परंतु हम क्या हैं, जिनको भगवान मिल गया, जो भगवान का झंडा लेकर के भी चल रहे, लोगों को भी संदेश दे रहे और जानते भी हैं कि याद ही अंतिम, परमात्मा की प्रीत ही जीत का आधार है। अंतिम जीत जो होगी वो प्रीत के आधार पर ही होगी, ये पता भी है। लेकिन बावजूद इसके हमारे अंदर से कईयों ने तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ आरंभ किया है, लेकिन कईयों को वो उमंग नहीं आता है। उसका कारण कि हम, वो तो कुंभकर्ण हैं, हम स्वयं को महाकुंभकर्ण कहेंगे अगर हमें अभी भी जागृति नहीं आती है भगवान को पा करके भी। अब इसको करना कैसे है, मेन बात ये है। समस्या तो पता है, समाधान इसका है, प्रीत इसका समाधान है। जीत पाने का आधार प्रीत है। जितना बाबा से और बाबा की शिक्षाओं से प्रीत होगी, वो प्रीत हमें जीत की ओर ले जाएगी। और प्रीत जो होती है वो दिल से होती है, दिमाग से नहीं। जब तक बाबा की एक एक शिक्षा दिमाग से दिल तक नहीं चली जाती है, तब तक वो ऊर्जा नहीं बनती, उमंग नहीं बनता है, महसूसता नहीं आती है, रियलाइजेशन नहीं होती है। रियलाइजेशन से अंदर की शक्तियां सोई ही रहती। समझ आने से थोड़ा बहुत पुरुषार्थ चल जाता है। जैसे आधी निद्रा में जाग करके, आपने देखा होगा बचपन में पढ़ते थे, तो उठ तो गए हैं, अनमने ढंग से उठ गए हैं, परंतु लगन से पढ़ नहीं रहे हैं। तो ये वो वाली अवस्था होती है जो सेमी निंद्रा टाइप अवस्था होती है। तो इसके लिए पहले तो हमें इतनी बात समझनी है, अपने पास बैठना है कि अब मुझे क्या करना है। देखिए, हमने भाषण, क्लासेस कितनी कर ली हैं और करवा भी रहे हैं, लेकिन जो हम क्लासेस करवा रहे हैं, जैसे मैं क्रोध पर क्लास करवा रहा हूँ, परंतु क्या वो क्लास जो मैंने सारे संसार को कराई है या करा रहा हूँ, क्या वो क्लास मैंने अपने मन को कराई है? बाबा ने एक मुरली में कहा था, परसों ही हम पढ़ रहे थे बाबा की अव्यक्त वाणी, कि हर साल जब मधुबन आते हैं तो फॉर्म भरते हैं कि इतने साल से ब्रह्मचर्य में हैं, पवित्रता में हैं, और कम से कम 1 वर्ष से पवित्रता में हैं तो परमिशन मिलती है मधुबन आने की। तो बाबा ने कहा कि इस वर्ष अगर ऐसा फॉर्म बनाया जाए, पहले वाले विकार का तो लिख दिया, अब दूसरे वाले को भी लिखा जाए उसमें। अब आप सोच कर देखो, अगर फॉर्म में ये लिखा हो कि जिन्होंने क्रोध छोड़ दिया है वही केवल मधुबन में बाबा से मिलन मनाने आएंगे, तो बताइए कितने आ पाएंगे?
ये बाबा की मुरली से हमने पढ़ा तो चिंतन आया। आप बताइए, अब इसका प्रश्न बनाकर चिंतन करते हैं। कितने आ पाएंगे? उत्तर देंगे थोड़ा सा। ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, या थोड़े होंगे? कोई भी आंसर दे। आपके वीडियोस ऑन नहीं है शायद। अब वीडियोस भी ऑन कर लीजिए अपने। राजेंद्र बेन जी। हेलो। हाँ, तो क्या कहेंगे? कितने होंगे भाई बहन? ये चिंतन की मनसा क्रोध की भी बात करेंगे तो बहुत ही कम हो जाएंगे। हाँ, बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन देखिए, अब समय एंड पहुंच गया है, तो मनसा क्रोध की क्यों बात ना करें? अब सूक्ष्म चेकिंग का टाइम आ गया है। अभी तो एग्जाम से पहले वाली प्रिपरेटरी डेज का समय आ गया है ना? प्रिपरेटरी डेज हैं इसलिए सूक्ष्म से सूक्ष्म। अभी आप अपना ये बंद कर सकते हैं माइक। सूक्ष्म बातें चेक करनी है। यही तो डिले हुआ पुरुषार्थ में, कारण यही है। हर बात में हमने सूक्ष्म चेकिंग नहीं की। अब अपना लक्ष्य देखिए। मुझे फरिश्ता बनना है, फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। और फरिश्ता बनने का जो समय मिला था, चलो 100 वर्ष भी अगर बोल रहे हैं, तो भी 84-85 तो हो ही गए। तो भी कितना बड़ा समय उसमें से हो गया है। लेकिन क्या मैं उस वर्ष के हिसाब से, क्या मेरी स्थिति फरिश्ता के नजदीक है? उस स्थिति में क्रोध का अंश भी नहीं होना चाहिए। एक एक चीज को ले लीजिए। क्या इस वक्त जो समय चल रहा, जैसे आप सभी ने ही कहा और सब बोलते हैं कि समय बहुत कम है, जितना कम समय है, इस समय हमारे सिलेबस में जो क्रोध वाला पाठ है, क्या वो आखिरी दिन पर पूरा होना चाहिए? मोहों का ले लीजिए, लगाव अनेक प्रकार के वस्तुओं से या देहधारियों से। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल भी हो गए, लेकिन वो सूक्ष्म क्यों छूट नहीं रहा? क्योंकि मन के अंदर 3 बातें बाबा ने कही: अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी। और इसका भी मूल कारण जो है, हमने अध्ययन किया इन सभी बातों का। यहाँ आके भी हमने अध्ययन किया, ये 3 बातें पूरी तरह से सर्वव्यापी हैं, पर इनसे बचना कैसे? आलस्य, अलबेलापन और बहानेबाजी। इसका कारण है जो आसपास देख करके चलते हैं, वो अलबेले हो जाते हैं। बाबा की श्रीमत कहती है, फॉलो फादर एंड मदर। हमने रोज बाबा की जीवनी और मम्मा की जीवनी, जिनके समान बनना है, उसका बार बार अंदर से अध्ययन करना है। ब्रह्मा सो फरिश्ता, फरिश्ता सो विष्णु।
तो मुझे फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना। और अब ये 2 बजे का योग हमने सिर्फ ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके आरंभ किया, और बाबा काम करा रहा है हमारी उम्मीदों से ज़्यादा। हमने कभी सोचा नहीं था 2 मास पहले कि तपोवन में बैठकर अमृत वेला में पहले 10, 15, 20 सामने होते थे, लेकिन अभी 2000, 2500, और अभी बाबा बढ़ाता जा रहा है कि ये हम कर पाएंगे या ऐसा कुछ सीन आने वाला है। लेकिन हमने एक बात ध्यान रखी कि लंबे समय से इस योग को अकेले में भी कंटिन्यू रखा, छोटे ग्रुप में भी कंटिन्यू रखा। कोरोना के कारण तपस्या आरंभ नहीं की थी। कोरोना से कई मास पहले 1:30-2 बजे का योग शुरू किया था। कोरोना तो एडवांटेज हो गया हमारे लिए। तो मेरा सिलेबस कितना है, मुझे आसपास नहीं देखना है, मुझे अपना सिलेबस देखना है। अच्छा विद्यार्थी अपना सिलेबस देखता है समय के हिसाब से। दूसरे का कितना हुआ है ये नहीं देखता, दूसरे कैसे चल रहे हैं ये नहीं देखता। और कई बार हम सोचते नहीं हैं पर हम देख लेते हैं। कैसे होता है ये? जैसे स्कूल में, कॉलेज में ज़्यादातर बच्चे 50 से 60% वाले होते हैं। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ज़्यादातर बच्चे 50 से 60% वाले होते हैं। 90 से 99 या 100% वाले बहुत कम होते हैं। इसका कारण क्या है कि जो 50-60 वाले ज़्यादा होते हैं उनको अपने आस-पास देखने की आदत होती है। दूसरे कैसे चल रहे हैं उसके हिसाब से अपनी गति निर्धारित करते हैं। लेकिन जो 90 वाले होते हैं, 95 वाले होते हैं, वो उतना ही एकांतवासी, उतना ही अच्छे अध्ययन वाले, सेल्फ स्टडी वाले होते हैं। वो किसी को देख कर नहीं चलते, और अगर उनको साथी भी बनाने हैं तो वो साथी भी ऐसे बनाते हैं जो उनके हिसाब से, उनकी गति से चलते हैं। साथी भी वही बनाने। बाबा ने भी मुरली में बताया है कि झरमुई झगमुई करने वालों का साथ नहीं लो। अच्छी आत्माओं का उमंग उत्साह वाले शुरुड बुद्धि शब्द बाबा कहते हैं। सर्विस में जो तीखे हैं, जिसको खुद सर्विस करने की उमंग नहीं, जिनको खुद योग का उमंग नहीं, अगर हम उनके पास बैठते हैं तो वो हमारी भी ऊर्जा को कम कर देंगे। बहुत से भाई बहनों में उमंग उत्साह क्यों नहीं होता सेवा का, योग का? उसका कारण यही है कि कुछ ऐसी आत्माओं को देख रहे हैं जिनका खुद का पुरुषार्थ तीव्र नहीं है। हमने ये एक चीज संकल्प लिया था बाबा के सामने। बाबा के सामने संकल्प लेंगे तो बाबा अपने आप काम करा देता है कि मुझे किसी को भी देख कर नहीं चलना। नो ब्रदर, नो सिस्टर, ओनली फादर एंड मदर। बाबा कितने बजे उठते थे, बस पहला थॉट, मुझे उतने बजे उठना। पुरुषार्थ देखिए तीव्र कैसे हो। बाबा से प्रीत है तो सब कहेंगे जी हाँ, बहुत प्रीत है। कितनी प्रीत है तो कहेंगे 100% प्रीत है। बाबा ने कितनी मुरलियां चलाई हैं इस पर कि बच्चे प्रीत है और कहते हो 100% है।
तो बाबा बड़े प्यार से बधाई देते हैं, कहते हैं बधाई हो। बाप दादा भी खुश होते हैं बच्चों की प्रीत देखकर। वास्तव में अभी सच्चाई आगे बोलने वाला है, अभी सिर्फ एप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 100% प्रीत है। सो देखते हैं 5-10 मिनट बाबा एप्रिशिएट करता है कि चलो कम से कम ये तो बहुत सुंदर बात कह रहे हो कि मेरी प्रीत 100% है। परंतु फिर पूछता है चुपके से, अच्छा उसकी तो बधाई, अब ये बताओ कि प्रीत की रीत निभाने वालों की निशानी क्या होगी। ये महसूस करने की बात है। जोश में, आवेश में, माहौल के प्रभाव में हाथ उठा देना, मेरी 100% प्रीत है। अगर 100% होती तो बाबा उसके आगे प्रश्न ही नहीं पूछता। 100% प्रीत होती तो जीत हो चुकी होती। 100% निश्चय होता तो निश्चय बुद्धि विजयंती। फिर हम न दुविधा में होते, न चिंताएं होती, न डर होते, न व्यर्थ होते, न असंतुष्टता होती। अगर पुरुषार्थ, कईयों में डर नहीं है, मोटे डर नहीं है, बड़े कुछ डर अभी आने वाले हैं, बहुत डर आने वाले हैं। वक्त वेस्ट करने का डर बहुत बड़ा डर होगा उसको, कि मैंने क्या किया। इतना सुंदर संगम मिला था, कोरोना काल में तो और भी ज्यादा वक्त मिला था। मैं रोज हजारों प्रश्न अपने आप से पूछता हूँ कि जितना मुझे तपोवन में आकर भगवान ने मुझे तपोवन दिया, मेरा सौभाग्य है। परंतु जिस दिन बाबा ये पूछेगा कि तपोवन दिया था, क्या तपोवन में रहकर जितनी तपस्या करनी चाहिए थी, जितना यूज करना चाहिए था, क्या यूज किया? तो इस प्रश्न का जवाब मैं क्या देने वाली हूँ? आत्मा, आप भी अपने आप से पूछ कर देखें। भगवान हमें मिला, उसने अपनी सारी मदद ऑफर की, उसने तीव्र से तीव्र जाने की विधियां बताई, सिलेबस बार बार रिवाइज किया। क्या मैंने आज तक जितना मुझे भगवान को पाकर पुरुषार्थ करना चाहिए था, क्या मैंने उतना पुरुषार्थ किया है? चलो थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लेते हैं। सुन तो रहे हैं सभी, कोई जवाब दे। जितना भगवान को पाकर मुझे पुरुषार्थ करना चाहिए था, उतना किया क्या? अब बोलकर सुनाए कोई, थोड़ा सा इंटरेक्ट करें। नहीं सर। हाँ, कौन बोल रहे हैं ये? वीना जी। वीना बहन बोल। अच्छा, अभी कोरोना काल में आ जाइए कि जितना कोरोना में वक्त मिला, सब सेवाएं छुड़वा दी। पहले सेवाओं का
बहाना था, बहुत बिजी हैं, सेवाएं छुड़वा दी, ड्रामा ने अकेले कर दिया, देहधारियों से अलग कर दिया, क्लास से भी मुक्त कर दिया, बहनों को भी, भाई बहनों को अपने घरों में, कमरों में बिठा दिया। जितनी तपस्या कोरोना में करनी चाहिए थी, क्या उतनी की है? इसका भी जवाब दीजिए। जितनी कर सकते थे, बढ़ाई तो है पहले से, पर जितनी कर सकते थे उतनी की है? क्या जवाब देंगे? ये प्रश्न पूछना है अपने आप से, जितनी कर सकते थे। ये प्रश्न पूछने की आदत पड़ जाए तो फिर आगे के लिए ये प्रश्न मन में चला जाएगा कि जितना समय बाकी है, अभी जो गया उस पर पश्चाताप करने से तो कुछ नहीं मिलने वाला, परंतु अगर उससे सीख ले लेते हैं, तो हम कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी कि अपने पिछले समय से, अपनी गलतियों से, कमजोरियों से सीख लेनी है कि मुझे अब जो मेरे हाथ में वक्त है, अंडरलाइन करेंगे और दिल से सुनेंगे। तीव्र पुरुषार्थ केवल तब होगा जब बात दिल में जाएगी। बाबा की बातें दिल में लग जाएं तो पुरुषार्थ तो बाबा तीव्र करा देता है, आपको मेहनत नहीं जरूरत पड़ती है, क्योंकि मोहब्बत में मेहनत होती ही नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है? जितना समय बाकी है, जितना भी, मुझे एक एक पल, एक एक श्वास, एक एक सेकंड सफल कर, और इसकी विधि भी हम बता देते हैं। एक तो प्रीत बढ़ाइए, क्योंकि प्रेम में ऊर्जा बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है, सहज हो जाता है। दुनियावी प्रेम में भी देखो कितनी ताकत आ जाती है कि एक व्यक्ति के लिए पूरा संसार छोड़ने को तैयार हो जाता है। और यहाँ तो हमारी प्रीत भगवान के साथ है, और भगवान ने बार बार वायदा किया हुआ है, बाबा ने बार बार वायदा किया है कि तुम केवल दिल से कहना मेरा बाबा। अब जैसे मैंने बोला, आगे वाली बात आपके जहन में आ गई होगी, क्योंकि ये सभी हमको याद है। बट जिन्होंने ये सिर्फ मात्र मेमोरी में रखी है, ये सिर्फ मेमोरी में रखने की चीज नहीं है, ये फील करने की चीज है। भगवान खुद कह रहे कि बच्चे, जब भी कोई मुश्किल आवे, बस तुम दिल से कह देना, बाबा, मेरे साथी आओ, मदद करो। तो बाप प्रीत की रीत निभाने के लिए हाजिर हो जाएगा, बंधा हुआ है। जिसको भी अपने अंदर उमंग उत्साह लाना है, अपनी मेहनत को कम करना है, वो इसमें अकेले होकर ना चले, इसमें भगवान को यूज करें। बाबा ने अपनी पूरी मदद ऑफर की हुई है संगम पर।
और उसकी भी छोटी सी कंडीशन है। खजाना अनकंडीशनल है, बेहद है, पर उसकी छोटी सी एक कंडीशन है, छोटी सी कंडीशन है कि जो मेरे को बोलते हो, जो मेरे को आदेश करते हो, वो दिल से करना। इस बात को डबल ट्रिपल अंडरलाइन कीजिए कि भगवान तक केवल दिल की आवाज जाती है। सच्ची प्रीत वालों की आवाज भगवान तक जाती है। वो आवाज वहां तक नहीं जाने के कारण उसकी शक्तियां नहीं आती, और जिनकी आवाज जब जब वहां पहुंची है उसकी मदद अवश्य आई है। और ये देखो, हमारे जो जीवन यहाँ तक भी पहुंचे हैं वो उसी की मदद से पहुंचे हैं, परंतु हम जितना आ गए हैं उससे बहुत ज्यादा अभी बाकी है। इसलिए अभी उसकी बहुत ज्यादा मदद लेने की आवश्यकता है, कंबाइंड रूप होकर रहने की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ विधियां लगाएंगे। एक तो ये पक्का करें कि अब मुझे केवल बाबा से प्यार करना, केवल। इस दिल के अंदर अब ना कोई वस्तु, ना कोई व्यक्ति, ना किसी की बात, कुछ भी मुझे इसमें नहीं रखनी। ऐसा दिल को साफ करूं कि भगवान इसमें आकर विराजमान होना चाहे। साफ दिल ऐसा करूंगा। पहला कार्य ये। दूसरा, प्रीत में प्रतिज्ञा, वायदे और प्रतिज्ञा। रोज बाबा से वायदा करो, दिन में कई कई बार करो, लिख कर करो, बोल कर करो, बाबा की नजरों में नजरें मिला के करो। जो अमृत वेला करते होंगे तपोवन के साथ, वो जानते हैं 4:30 बजे ये एक्टिविटी हम रोज कराते हैं। इसमें वायदे में फायदा है कि तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी, अब तुम ही मेरे दिल में हो। ये प्रेम के वायदे हैं। और प्रतिज्ञा है विकारों को नष्ट करने की प्रतिज्ञा। अब क्रोध नहीं करूंगी, सूक्ष्म भी नहीं करूंगी। चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, द्वेष, व्यर्थ किसी के बारे में सोचना। बाबा की सैकड़ों मुरलियां हैं हमारे पास, आपके पास भी हैं। हमने तो उसमें से निकाल के भी रखी हुई है, पॉइंट्स ऑडियो में भी हैं, कि जब तक तुम्हारे दिल में बातें हैं, छोटी छोटी बातों से दिल भरा हुआ है, तो बाप उसमें कैसे आ सकता है। बाप को बैठने के लिए जगह तो चाहिए ना। तो प्रतिज्ञा करनी है सवेरे सवेरे कि मुझे अब दिल में कोई कचरा नहीं रखना, किसी का पर चिंतन नहीं करना, किसी का पर दर्शन नहीं करना। जितना आप दृढ़ संकल्प लेंगे उतना आपका मन उस दिशा में चलेगा। अगर संकल्प दृढ़ नहीं है तो आपका मन अपनी मन मर्जी के हिसाब से लेके चलेगा। जो जो उसको अच्छा लगेगा उधर उधर वो रस लेता हुआ चलेगा और लक्ष्य पर नहीं पहुंचाएगा समय पर। प्रतिज्ञा बहुत काम करती है, हमने देखा है। आप देखिए, हमने भाई बहनों को कहा कि 2 बजे जो आएंगे, 2 से 2:10 उनको एडमिशन मिलेगा रूहानी आर्मी में। पहले दिन 100 थे, आज 2:10 तक 700-800 आत्माएं हो जाती हैं। प्रतिज्ञा की
तो शक्ति मिली बाबा की। प्रैक्टिकल प्रयोग है। और उन्होंने प्रतिज्ञा की, आज अन्न की क्लास कराई थी, प्रतिज्ञा की कितनों ने जो वर्षों से बीके होते भी अन्न की शुद्धि पर ध्यान नहीं था, बहानेबाजियां हो रही थी, आज वो छोड़ दी, दृढ़ प्रतिज्ञा ले ली। अब उनमें भी जिन्होंने दिल से ली होगी उनकी विजय आज से ही शुरू है, क्योंकि आपको केवल प्रतिज्ञा का कदम जमाना है रावण के दरबार में, बाकी सीता को तो राम ने बचाना। अंगद ने पांव जमा लिया था, बाकी काम तो राम ने किया था। बाबा शक्ति देता है तीव्र पुरुषार्थ के लिए, चाहे वो 2 बजे उठने का संकल्प है। आपको सोचना है कि ब्रह्मा बाबा ने किया, मुझे भी करना, क्योंकि लक्ष्य बाप समान बनने का है। फिर भले जिसकी तबीयत में ऊपर नीचे है, भले तबीयत का हिसाब देखना है, पर मेजॉरिटी का तबीयत ठीक रहता है। जिनका तबीयत में ऊपर नीचे है उनको हट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कितना विकर्मों का बोझा सिर पर है। तो अब समय गहन तपस्या का, जब इस यज्ञ के आदि काल में 14 वर्ष तपस्या हुई तो कैसे स्वरूप बदल गए दादियों के, उन छोटी छोटी कन्याओं के स्वरूप बदल दिए बाबा ने तपस्या के द्वारा। हमारी वो तपस्या कब होगी, क्या कहते हैं आप? अब गहन तपस्या की घड़ियां आ गई हैं या नहीं? क्या प्रीत में डूबने की जो बातें सुनते आए हैं कि चक्र लगाने वाले परवाने या मिट जाने वाले परवाने, क्या वो प्रीत में डूबने वाली घड़ी आ गई या नहीं? बोलकर बताएंगे कोई? सुन रहे सभी? कोई भी आंसर देंगे? वीना बहन, राजेंद्र बहन जी सुन रहे हैं? हाँ जी। प्रीत में डूबने की घड़ी प्रीत बुद्धि उतनी ही होती है जितने हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं। अगर मैंने देखा कर्मों पर अटेंशन नहीं होता है तो इतना प्रीत बाबा से गहरी जुड़ नहीं सकती, क्योंकि कर्म श्रेष्ठ है तो प्रीत ऑटोमेटिकली बाबा से वो अपने आप बढ़ती जाती है। हमें अंदर से एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि मेरा हर कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार है, तो वो प्रीत निरंतर बढ़ती है। फिर बहुत अच्छा है। मैंने पूछा कि और जवाब दे वीना बहन कि जो भी सुन रहे हैं तो जवाब दे सकते हैं कि अभी आरसी बहन भी कोई है शायद ऑनलाइन, क्या अब प्रीत में डूबने की घड़ी आ गई या नहीं? ये बार बार पूछेंगे खुद से तो फिर प्रीत की ओर गहरा कदम बढ़ाना है, बाबा के प्यार की ओर। क्योंकि हमने देखा ये सेवाएं भी जो बाबा करवा रहे हैं, हमको अगर प्यार में डूब जाएं, गहरे 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 चले जाते रहें रोज, तो उसके बाद हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं। सेवा भी बाबा करा लेता है, प्लानिंग्स भी बाबा बना देता है। अभी ये जो प्लानिंग बनाई बाबा ने, जिस विधि से हम अभी बात कर रहे,
तो हमें 2 मास पहले बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसे पूरे विश्व में आज करीब 7 कंट्रीज में विद इन 1.5-2 महीने में 7-8 कंट्रीज में आत्माएं सुन रही हैं। और अभी यूएसए से, कनाडा से, जर्मनी से क्लासेस के लिए कॉल आ रहे हैं। तो ये नहीं पता था 2 महीने पहले कि बाबा ऐसी सेवा करा रहे हैं। आपको सिर्फ प्रेम में डूबते चले जाना है, अपने मन को अब अंतिम तैयारी की ओर ले जाना है, दुनिया से उपराम होते जाना है। बस अब घर चलना है, अब घर चलना है। बाबा ने बहुत पहले मुरली में कहा था कि अब वैराग्य लाओ और दूसरों में भी वैराग्य लाओ। बहुत अवैध वाणियों में आया है। तो अब वैराग्य की घड़ियां हैं। अब हमें अपने पुरुषार्थ को भी तीव्र करना है। फिर बात जहाँ तक सेवा की रहती है, उसमें भी हमने जो प्रयोग किया, मैं रोज बाबा को ये जरूर कहता हूँ कि मुझे 800 करोड़ आत्माओं की सेवा करनी है। और ये भी बाबा से सीखा हमने, क्योंकि ब्रह्मा बाबा एक छोटी सी कुटिया में बैठकर पूरे जगत का पिता बन गया। तो हमने ये विचार किया कि कैसे हुआ ये। वो तो पूरे विश्व में क्या, पूरे भारत में भी घूमे नहीं थे। पाकिस्तान से माउंट आबू आ गए थे और यहाँ से दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कुछ शहरों में गए, थोड़ा पंजाब में गए, बहुत ज़्यादा तो घूमे नहीं। पूरे विश्व के पिता कैसे बन गए? क्योंकि मनसा के द्वारा उन्होंने अपनी पूरी तन मन धन तो लगाया कि पूरे मनसा का हर संकल्प, हर श्वास विश्व सेवा में अर्पित किया। एक कुटिया में बैठकर विश्व का भ्रमण किया बुद्धि के विमान के द्वारा। अपनी शुभ भावनाएं पूरे विश्व के लिए पहुंचाई, सकाश दिया पूरे विश्व को, और सकाश देते देते पूरे विश्व का पिता बन गया। साकार में रहे तब भी, और जब अव्यक्त हुए फिर तो देह के प्रति भी जिम्मेवारियां खत्म हो गई और पूरी बाबा के पूरा समय विश्व के लिए लगने लगा। तो हम भी जितना दूर तक की सोच रखेंगे, भले आप एक छोटे से स्थान पर रहते, बाबा भी छोटे से स्थान पर ही रहता था। अपने बड़े महल में भी नहीं कहीं खुद बनाया बाबा ने। बच्चों के लिए तो अच्छे कमरे थे लेकिन बाबा तो कुटिया में बैठता था ज्यादातर। और कुटिया भी आज वाली नहीं थी, उस समय झाड़ फूस की ही थी। तो वहां से जो तपस्या बाबा ने की, तो हम भी ये संकल्प करें, सेवा बाबा तब लेगा, सेवा का उमंग भी आपको तब आएगा जब आप बाबा के जैसा संकल्प रचेंगे कि 800 करोड़ आत्माओं की मुझे सेवा करनी। और अभी तो परसों वरदान में पहले मुरलियां चल रही मनसा सेवा की। अब समय ही मनसा सेवा का है। अब अपने मन को हम तैयार करें, वानप्रस्थी बने, एकांतवास में जाएं, बाबा के साथ रूह रिहान रूबरू होकर के करें। बस ऐसा फील हो कि बाबा में डूबते जाए, गहरे डूबते जाए। और उसके लिए मैं एक विधि लगाता हूँ कि बाबा से ही बात करो, और जिससे बात करो बाबा की ही बात करो। इसलिए ज़्यादातर विषय हम प्यार वाले रख लेते हैं। आप सभी के सामने बैठे हैं, बाबा के प्रेम की 2 बातें करते हैं। 1 घंटा जो आपके पास बैठे, इसमें भी थोड़ी और प्रीत बाबा से जुड़ जाती है। जितना वो प्रीत जुड़ती जाएगी, बाकी तो सब करन करावन हार, हुक्मी हुक्म चलाए रहा, वो वंडरफुल सेवाएं बाबा करा देगा।
इसलिए जो भी हमारे भाई बहन सुन रहे हैं वो कृपया ध्यान दें। अब अंतर्मुखता का समय है। देहधारियों से बोलना बंद करें या कम करें। बंद का मतलब अपनी तरफ से बंद कर दो कि मेरा हिसाब पूरा हो गया धरती से। बाबा भी अपने अंतिम समय से पहले उपराम हो गया था, वाणी से भी उपराम। बस मात्र कुछ शब्दों में बोलता था। अव्यक्त स्थिति के नजदीक हमारा कनेक्शन देहधारियों से कटता चला जाता, मन बुद्धि उपराम होती चली जाती है। तो उसका हम अंतर्मुखता से अभ्यास शुरू करें, देहधारियों के साथ अंतर्मुखी होके। ऐसा नहीं कहते कि बिल्कुल बंद करो, परंतु ज़्यादा उनमें इन्वॉल्व नहीं करो, अंतर्मुखी हो जाओ। बाबा के पास ज़्यादा से ज़्यादा बैठो। प्रीत वाले का मन अपने प्रीतम के पास बैठ करके बात करने का करता है। लैला अपने घर में रहती थी पर दिल मजनू की तरफ खींचता था। मीरा कृष्ण की तरफ खींचती थी। दादी जानकी को आपने देखा ही है, एक भी लाइन बाबा शब्द के बिना नहीं निकलती थी। तो हम जितना बाबा के प्यार में गहरे जाएंगे, समय निकाल कर बैठेंगे, तो आप देखेंगे आप फरिश्ता की तरफ कदम बढ़ते चले जाएंगे। हम भी यहाँ पर यही तपस्या करते हैं कि व्यर्थ से बिल्कुल मुक्त। उसमें दो चार बातें हम ये भी लगाते हैं कि हर बात, जब भी कोई बात आए कि थोड़ा भी मन पर प्रेशर डालने वाली बात आए, बाबा ने कहा है बच्चे बाबा बैठा है। जब आप ये कहते हैं दिल को फील हो जाता है कि बाबा बैठा है, बस फिर किसी भी बात का असर दिल पर नहीं आएगा, विचलित नहीं होगा मन आपका। बाबा बैठा है। अगर मन में दुविधा भी है, डर है, व्यर्थ है, ध्यान दीजिएगा, ये भी चेकिंग की बात बता रहे हैं। मन में दुविधा है, डर है, चिंता है, व्यर्थ भी है, अगर व्यर्थ की तरफ खींचता है तो इसका मतलब क्या है कि अभी दिल में बाबा नहीं बैठा। अभी दिल को ये सिखाया नहीं है कि मेरा बाबा बैठा है। जिस दिन विश्वास आ गया कि बाबा बैठा है, उसके बाद हलचल समाप्त हो जाएगी। याद करो ब्रह्मा बाबा को 350 बच्चों का भोजन बनना था, भंडारा समाप्त हो गया था, तो भी बाबा का निश्चय 350 बारात। आज हमारी किचन में नमक की थैली ना हो तो भी किसी को टेंशन हो जाएगी कि खाने में नमक नहीं है, कैसे बनेगा। लेकिन 350 का भोजन बनना कितना ऊंचा निश्चय उस आत्मा का कि तो भी रॉयल राजा की तरह बैठे और ही कह रहे हैं कि भाई आज भोग में जलेबी बनाना। 9 बजे भंडारे में कुछ नहीं, 12 बजे घंटी बजनी है और जलेबी का ऑर्डर किस निश्चय पर दे रहे, ये एक आम व्यक्ति के समझने की बात नहीं है। ये केवल प्रभु प्रीत वाले ही समझ सकते हैं, जिनको निश्चय है वो समझ सकते हैं कि ऐसे समय पर कितना अंदर तक निश्चय चाहिए होगा कि जो इतनी अथॉरिटी से बोला कि 12 बजे घंटी बजा देना और आज जलेबी बना देना। और चमत्कार हुआ। फिर हमारे जीवन में भी चमत्कार होंगे। मैं एक दो छोटे छोटे अनुभव शॉर्ट में बता देता हूँ। हमें पता नहीं था 6 मास पहले कि हम मधुबन निवासी बनने वाले हैं।
हमें पता नहीं था कि हमें तपोवन मिलने वाला है। सौगात है ये बाबा की और बड़ों की। हमारे आदरणीय भरत भाई जी, बैल भाई जी, दादियाँ, ये सौगात बाबा ने दी। हमें ये पता नहीं था 2 महीने पहले ये वाली सेवा भी इतनी विशाल रूप से हमारे द्वारा बाबा कराएंगे। एक ही चीज पर जहाँ तक हो सकता है पुरुषार्थ करने का प्रयास करते हैं। बाबा बैठा है, मुझे तो बाबा के प्रेम में और गहरा और गहरा और गहरा जाना है। मुझे डूबना है उसके प्यार में, ऐसा डूबना है जो फिर बाहर कुछ भी दिखाई ना दे, ये संसार ना दिखे, किसी की बातें ना दिखे, मुझे कुछ दिखना नहीं चाहिए। ऐसा बाबा की प्रीत में अंदर डूब जाए। बहुत सुंदर समय मिला है, आने वाले वक्त के लिए तैयारी का समय मिला है। ये तैयारी हम सभी कर लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज इतने प्यार से बैठकर इन साधनों के जरिए भी सुना। राजेंद्र दीदी का बहुत दिन से संकल्प था, आज वो थोड़ा सा पूरा हुआ। आगे और भी करते रहेंगे। आदर्श नगर से हमारी बहनें देखो कितना सहयोग दे रही हैं, बैठे बैठे वहाँ से अरेंज कर रही। उनका बीच में कितना पुण्य जुड़ता है इस कार्य में भी, उनका भी धन्यवाद। और जो भी सुन रहे हैं ऑनलाइन, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स भाई जी। आपने बहुत सुंदर शब्दों से सबको बहुत अनुभव युक्त शब्दों से भरपूर किया। लग रहा था कि आपके जो स्वयं के अनुभव हैं बाबा से, बहुत गहरी प्रीत, बहुत गहरा रिश्ता, वो कैसे हम जोड़ें, उसकी बहुत सुंदर विधियां आपने बताई। थैंक यू। और मैं जरूर ऐसा चाहूंगी, जिन भी भाई बहनों ने इस क्लास को सुना है, कुछ एक बातें जैसे अमृत वेला की बात आपने कही, तो वो जरूर सब ये दृढ़ संकल्प लें कि आज से जितने बजे हम उठते हैं उससे आधा घंटा और थोड़ा पहले उठें। जो बाप समान बनने की, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने की बात कही है, तो जरूर उनको भी एक ऐसे आनंद का अनुभव होगा और बाबा से इतनी गहरी प्रीत जुटेगी, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। और कोई भी ऐसा संकल्प आज की क्लास से सभी लें और आगे कदम बढ़ेंगे और उमंग भी बढ़ेगा, वो खुद सबको अनुभव होगा। और ऐसी क्लासेस हम फ्यूचर में भी रखते रहेंगे। आपका पुण्य है और आपकी टीम का, हितेश भाई का बहुत बहुत थैंक्स, जिन्होंने ये सब अरेंज किया और हम सबके साथ आप जुड़े। थैंक यू वेरी मच। अमृत वेला में ज्वाइन कर सकते हैं जिनको अमृत वेला उठने की मदद चाहिए। हमारे आदर्श नगर से हमारी मीठी बहनें भी जुड़ी रहती हैं बहुत, अभी तो पूरे विश्व से जुड़ रहे हैं। हमारा संकल्प था ये बहुत दिन से कि वीकेस का जो अमृत वेला है वो ठीक नहीं चल रहा, 70% का ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन अब ये लक्ष्य था, सफलता मिल रही। सभी अपना नंबर भेज सकते हैं, आप हमारे पास लिस्ट भेज दीजिए बनाकर, हम ठीक है, उनको ऐड कर लेंगे बहन जी, और उनको नोटिफिकेशन जाएगा। फिर अभी भी कईयों को लिंक भेजते हैं हम आपका। जी जी, तो हमारी सेवाएं जितना भी है उपलब्ध हैं। और थैंक यू।